नमस्कार दोस्तों, आज की ये सुर्खियां हैं और ये तस्वीर है, ये हेडलाइन और ये तस्वीर, इसका इंतजार मैं बीते 25 दिनों से कर रहा था। क्या है ये हेडलाइन और क्या है तस्वीर, शायद आप अंदाजा लगा चुके होंगे। मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर, देश दुनिया में मशहूर फैक्ट चेकर, 25 दिनों बाद सलाखों से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त बातें भी कही, वो आगे बताऊं उससे पहले तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मोहम्मद जुबैर की तब की है कल देर शाम जब उन्हें तिहाड़ से बाहर लाया गया। वो मोहम्मद जुबैर जो सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक रहे, एक जेल से दूसरी जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक एफआईआर से दूसरी एफआईआर, एक जगह छूटे तो दूसरे मामलों में उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। ऐसे मुकम्मल इंतजाम यूपी पुलिस ने किए थे, योगी की पुलिस ने किया था, और लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में कोई नया मुकदमा, कोई पुराना मुकदमा तैयारी ये कि मोहम्मद जुबैर जेल में लंबे वक्त तक रहें, क्योंकि योगी सरकार, अमित शाह के पुलिस, मोदी सरकार और इस दौर के इस रिजीम के लिए मोहम्मद जुबैर असहज स्थिति पैदा करते रहे। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां। इन अखबारों की सुर्खियों में मोहम्मद जुबैर को जो रिहा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको मेंशन किया गया है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स है, जुबैर जेल से रिहा, सभी मामलों में बेल। भास्कर में भी खबर है पहले पन्ने पर, हिंदू में पहले पन्ने पर, जुबैर वॉक्स आउट ऑफ बेल। अमर उजाला लीड खबर, लेकिन मेरे हाथ में दैनिक जागरण भी है। और उसके बाद आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और आपको बताता हूं कि कैसे साजिशन मोहम्मद जुबैर सलाखों के पीछे रहे। इसके इंतजाम जो यूपी पुलिस ने, योगी की सरकार ने किए थे, उसके तहत आईजी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ था, जिनके अधीन एक डीआईजी भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी को भी भंग कर दिया। तो समझिए कितनी बड़ी साजिश थी एक जुबैर को जेल से न निकल पाए इसके लिए। यह अमर उजाला और बाकी अखबार के साथ ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण के संपादकों को कितना पेट में दर्द हुआ होगा, मालिकों को, जुबैर को जमानत मिलने के बाद। अंदाजा लगता है जब पहले, दूसरे, तीसरे पन्ने पर यह खबर नहीं है जुबैर को जमानत मिलने की, अंदर के पन्नों पर पेज नंबर 5 पर एक खबर छापकर निपटा दिया गया है कि जुबैर को मिली जमानत। और यह जमानत के बाद सलाखों से पीछे, सलाखों से बाहर आते जुबैर, और उसके बाद यह तस्वीर जुबैर के साथी, ऑल्ट न्यूज के फाउंडर, को फाउंडर प्रतीक सिन्हा की। मुस्कुराते हुए जुबैर, वो जुबैर जो लगातार पुलिस की गाड़ियों में दिल्ली से सीतापुर, सीतापुर से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से मुजफ्फरनगर, न जाने कहां कहां ले जाकर उन्हें अदालत, थाना और जेल का चक्कर लगाया जा रहा था 25 दिनों से। लेकिन सबसे जबरदस्त हेडलाइन आज के द टेलीग्राफ की, स्क्रीन पर आप हेडलाइन देख रहे हैं, वही टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ कोलकाता का अखबार। योगी बेयर इट, योगी जी भी नहीं, हालांकि नहीं लिखा है, योगी झेलिए इसे, बर्दाश्त करिए इसे। ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है, पहले पन्ने की सुर्खी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नीचे टेलीग्राफ ने हेडलाइन के नीचे वही लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि गिरफ्तारी के मामले में, गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही नीचे बॉक्स में छापा है, जुबैर की तस्वीर है, योगी की तस्वीर है, लेकिन हेडिंग बहुत मारक है, योगी बेयर इट, योगी जी झेलिए, योगी जी सहन करिए, योगी जी बर्दाश्त करिए। हुआ क्या और क्यों ऐसा कह रहा हूं? और टेलीग्राफ ने ये जो छापा 100% सही है। कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा, कुछ अंदर निपटाया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और साथ में यह कि एक मोहम्मद जुबैर इस सरकार के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गया। एक मोहम्मद जुबैर जो एक वेबसाइट का फाउंडर है, एक मोहम्मद जुबैर जो ऐसी घटनाओं या ऐसे वीडियो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है जिसमें लगता है फेक न्यूज है, लगता है जिसमें प्रोपेगेंडा है, जिसमें लगता है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या जिसमें लगता है कि मोदी योगी की सरकार में या इस दौर में
जो कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वो एक फेक नैरेटिव सेट करके देश में एक किस्म का नफरत का माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, शपथ लेते हैं, नफरत भरे भाषण देते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की सजा यूपी पुलिस, योगी सरकार और शाह की पुलिस देना चाहती थी मोहम्मद जुबैर को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो कहा वो उन सब के मुंह पर तमाचा है जो जुबैर को सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक रखना चाहते थे। वीडियो तो मैं कल बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा स्वस्थ था, कल मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। जुबैर ने जो लिखा, जुबैर जिस तरह की बात करते रहे, उनके ट्विटर पर मौजूद हैं, कई वीडियो में आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 5-6 अहम बातें कही, शायद आपको पता भी हो गई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम 6 बजे तक उन्हें रिहा करना चाहिए, एसआईटी भंग करने के आदेश दिए। यूपी में दर्ज सभी एफआईआर जो मोहम्मद जुबैर चाहते थे कि 6 जगह जो यूपी में अलग अलग जगहों पर एफआईआर है, सारे एफआईआर क्लब करके एक जगह ट्रांसफर किए जाएं, जिसमें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हाथरस, ये सारे एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर चाहें तो अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान जमानत की मुखालफत करते हुए यूपी सरकार की तरफ से पेश हुई वकील ने यह भी कहा कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि किसी पत्रकार को ट्वीट करने से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, और 3 जजों की पीठ थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब यह कहा गया कि यूपी पुलिस की वकील की तरफ से कि जमानत में शर्त होनी चाहिए कि जुबैर अब ट्वीट ना करें, तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने इससे इनकार किया और कहा हम ये नहीं कह सकते। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि वकील से कहा जाए कि आप आगे की दलील पेश नहीं करेंगे, एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोका जा सकता है। और यह कहकर जमानत भी दिया और साथ में ताकीद भी की, पुलिस को गिरफ्तारी का जो अधिकार दिया गया है उसका उसे एहतियात और संयम से इस्तेमाल करना चाहिए। और पुलिस का वही ट्रिक कि जिसे अंदर करना है, किसी ऊपरी निर्देश के तहत जिसे जेल से बाहर नहीं आने देना है, उस पर केस दर केस, मुकदमे दर मुकदमे लाद दो, अलग अलग जिलों में लाद दो कि एक जगह जमानत मिले तो दूसरे जिले की पुलिस पकड़ कर ले जाए, दूसरे जिले में जमानत मिले तो तीसरे जिले की पुलिस पकड़ कर ले जाए, 14 दिन वहां, 14 दिन वहां की न्यायिक हिरासत, 14 दिन वहां की न्यायिक हिरासत, और वो परेशान होकर टूट जाए। यही हुआ जुबैर के केस में। दिल्ली में जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई जुबैर की, मैं अपने 4-5 वीडियो में बता चुका हूं। बेंगलुरु में रहते हैं, उन्हें कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस ने सम्मन किया किसी और मामले में, यहां बुलाकर एक हनुमान भक्त, एक गुमनाम ट्विटर हैंडल जिसने कहा उसकी भावनाएं आहत हुई 4 साल पुराने एक ट्वीट में, जो ट्वीट में एक फिल्म का दृश्य ट्वीट किया गया था जो ऋषिकेश मुखर्जी की एक पुरानी फिल्म थी। उसके बाद उस मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और यहां जब जमानत होती, उससे पहले लखीमपुर खीरी कि पुलिस की एंट्री हुई, यहां से लखीमपुर खीरी ले जाया गया। जब उस मामले में जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सीतापुर पुलिस उन्हें ले गई, पुरानी एक फाइल वहां से खुल गई जो सुदर्शन टीवी ने एक खबर चलाई थी जो जुबैर के मुताबिक उसमें गलत फेक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, तो वहां चली गई। वहां से फिर उन्हें अलग अलग जिलों में ले जाने की तैयारियों के बीच एसआईटी का गठन। एसआईटी नेतृत्व किसका? एसआईटी किसकी अध्यक्षता में? आईजी लेवल का अधिकारी, और उसके नीचे पूरा फौज फाटा तैनात, इसलिए कि जुबैर को निकलने न दिया जाए। कई तरह की कहानियां, किस्से बार बार मीडिया में आते रहे, जिसमें यह कहा गया उन्हें लाखों रुपए विदेशी चंदा मिला, विदेशी फंड मिला, जिसको प्रतीक सिन्हा ने, ऑल्ट न्यूज ने अपने बयान में सार्वजनिक तौर पर डाल दिया कि जो उनका गेटवे है, जो उनका विंडो है जिससे वो चंदा ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल पैसा आ ही नहीं सकता, इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्टेड ही नहीं है। जो गेटवे है उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से भी आ गया, लेकिन तब तक खबरें फैल गई, ऐसा माहौल बना दिया गया, क्योंकि उसका नाम एक तो मोहम्मद जुबैर है और दूसरा उसका गुनाह यह है कि इस दौर में जब 90% मीडिया के लोग या 80% जो भी मान लें, जब बड़े बड़े लोग सरकार के साथ कदम ताल कर रहे हैं, जब सरकार और सरकार वाली पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ खड़े हैं,
जब तमाम तरह के साधु संत जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं, उस मामले में भी या चुप रहते हैं या उस नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं, तब जुबैर जैसा कोई शख्स न सिर्फ ट्वीट करता है बल्कि गलत जानकारियों को एक्सपोज करता है, ऐसे फेक न्यूज का भंडाफोड़ करता है जो सरकार को सही नहीं लगता और सरकार जिससे असहज होती है। और उसमें ताजा मामला, सबसे बड़ा मामला नुपुर शर्मा का था। नुपुर शर्मा के मामले में जुबैर ने जो बहस हुई, नुपुर शर्मा ने जो बहस की टेलीविजन चैनल पर टाइम्स नाउ में, उस बहस में नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उस हिस्से को जुबैर ने ही ट्वीट किया था। उसके बाद देश और दुनिया में बवाल मचा। भारत सरकार को न सिर्फ उन दोनों से पिन छुड़ाना पड़ा, दो नेताओं से, बीजेपी को उन दो प्रवक्ताओं को बाहर करना पड़ा, 10-12 देशों में राजदूतों को तलब होना पड़ा दुनिया के दूसरे देशों में। और तब भारत सरकार को एक तरह से लगा कि उनके लिए फजीहत का वक्त है। बीजेपी हमलावर हुई और उसके बाद एक जाल बुना गया जिसमें जुबैर को फंसाया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले भी, 4 दिन पहले बल्कि 3 दिन पहले 18 जुलाई को भी अर्जी के दौरान, जब जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, सुनवाई के दौरान, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी मामलों में एफआईआर का कंटेंट एक तरह का है। ये क्या हो रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था, ऐसा लगता है कि दुष्चक्र है जहां जुबैर को एक मामले में जमानत मिलते ही उसके खिलाफ एक और एफआईआर हो जाती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने उस दिन कहा जुबैर को दिल्ली में जमानत मिली, सीतापुर में जमानत मिली, जिस पल ऐसा होता है एक और एफआईआर होती है या उन्हें किसी दूसरी एफआईआर के मामले में पेश कर दिया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था आज से 3 दिन पहले 18 जुलाई को। और तब सुप्रीम कोर्ट से जमानत, और जमानत के वक्त सुप्रीम कोर्ट का कहना कि गिरफ्तारी के अधिकार का एहतियात और संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिलहाल जुबैर बाहर है। प्रतीक सिन्हा के साथ यह तस्वीर प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट किया है। अब देखना है जिस शख्स को 20 दिन, 25 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 26 दिन अलग अलग जिलों की जेल में और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े हैं, आप सोच सकते हैं कि किस मेंटल ट्रॉमा से, किस टॉर्चर से जुबैर गुजरे होंगे। कोशिश पूरी तरह से ये थी कि किसी तरह से ऑल्ट न्यूज बंद हो जाए, किसी तरह से ऑल्ट न्यूज के पीछे जो लोग हैं वो टूट जाए, किसी तरह से ऑल्ट न्यूज को जो डोनेशन देते हैं वो पीछे हट जाए, और एक छोटी सी संस्था, छोटी सी टीम जो लगातार फैक्ट चेक का काम करके दुनिया भर में अपना नाम बना रही है, दुनिया के अलग अलग देशों में उसका जिक्र होता है, भारत से बाहर के अखबारों ने इस पर लिखे, इस पर संपादकीय लिखा, खबरें लिखी, लेकिन यहां सरकार को न जुबैर पसंद है न ऑल्ट न्यूज पसंद है। और मैंने जैसा कि कहा, चूंकि उसका नाम भी मोहम्मद जुबैर है, जो फिट बैठता है इस वक्त के उस नैरेटिव में जिसमें अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो सोशल मीडिया पर लाखों लोग, मोदी, शाह, योगी के लिए मुनादी करने वाले लाखों लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन कल उन सब ने मातम मनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल न सिर्फ जमानत दी बल्कि ये भी कहा कि एक पत्रकार को ट्वीट करने से कैसे रोक सकते हैं, जब सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से कहा गया। बहरहाल आज का दिन सिर्फ जुबैर की आज़ादी की खबरें देखकर मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। कल मैंने, जैसा कि मैंने कहा, कल मैं वीडियो नहीं कर पाया था, और जुबैर की तरफ से जो अदालत में पेश हुई वृंदा ग्रोवर लगातार निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगातार जुबैर की वकालत करती रही। बहुत दिलचस्प बात यह भी हुई थी कि निचली अदालत में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में, जुबैर की जमानत अर्जी खारिज होने के पहले ही डीसीपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था 3 या 4 घंटे पहले कि उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तब भी बवाल हुआ था कि जज ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया नहीं, डीसीपी ने मीडिया को बता दिया, बाद में माफी मांगी। बहरहाल इस सब से यही पता चलता है कि सब कुछ कितना तयशुदा ढंग से हो रहा था। लेकिन फिलहाल जुबैर बाहर है, और जुबैर जैसे लोगों का बाहर रहना, या जुबैर जैसे लोगों का मजबूती से डटे रहना, या जुबैर जैसे लोगों का सत्ता से सवाल पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में जब फेक न्यूज़ का नैरेटिव कई बार व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचता है और आप समझ नहीं पाते, आप तय नहीं कर पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो झूठ को एक्सपोज करने के लिए ऐसे फैक्ट चेकर जरूरी है। अगर उनसे गलतियां होती हैं तो उन गलतियों के लिए जिम्मेदार है
लेकिन क्या इस मामले में जिस ढंग से उनके साथ सलूक हुआ, जिस ढंग से अलग अलग जिलों में एफआईआर हुई, गौर से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या यह सही था या साजिश थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।